वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इंटीजर्स से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज, जिसमें ऐसा इंटीजर्स का पेयर्स बनाना है। पहले ए वाले में क्या करना है कि उन इंटीजर्स का सम करने पे आंसर -7 आना चाहिए। बी वाले में डिफरेंस करने पे -10 आना चाहिए। सी वाले में सम करने पे आंसर 0 मिलना चाहिए। अब आपको इन सवालों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना होगा। तो कंसीडर करने के लिए आपको अलग अलग इंटीजर्स के पेयर्स के बारे में आपको कंसीडर करके इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। पहला ए वाला देख लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन में बोल रहा है कि इंटीजर्स ऐसा होना चाहिए कि सम करने पे आंसर क्या आना चाहिए, -7। सम करने पे आंसर 7 आना चाहिए। ऐसा इंटीजर्स आपको सोचना है, ऐसे पेयर्स का इंटीजर्स बनाना है। पेयर्स मतलब जोड़े में होना चाहिए। तो ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं ये वाला। मान लेते हैं अगर इसका पेयर्स -3 और कामा -4 रखा जाए तो क्या होता है। देखिए, सम करना है 3 -3 प्लस -4। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि आपको कंसीडर करना होगा, क्योंकि ये कंसीडर करने पे ही आएगा। और हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, टाइम लग सकता है निकालने में। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है इन सवालों में। आपको सोचना ये है कि मतलब एक पेयर्स बनाना है जिसमें सम करने पे -7 आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ले लिया -3 और एक में दूसरे में ले लिया -4। अब इसको सॉल्व करके देख लेते, -3 और ये प्लस और माइनस मिलके यहाँ पे हो जाएगा माइनस। इस तरीके से माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस ऐड होता है। तो 3 और 4 कितना हुआ, 7। 7 तो हो गया, लेकिन इसमें से जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन लगाते हैं, तो यहाँ पे माइनस हो गया। इस तरीके से आपका आंसर क्या आ रहा है, -7। तो कहने का मतलब हुआ इस वाले का पेयर्स -3 कामा -4 लिया जा सकता है। तो ये आपका ए वाले का ये आंसर हो गया। अब इसी तरीके से बी वाले का देखना है। डिफरेंस करने पे क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो मान लेते हैं इसका कंसीडर हम ले लेते हैं -12 कामा -2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफरेंस। डिफरेंस में आपका आंसर -10 आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। डिफरेंस होना चाहिए, इंटीजर्स आपका कैसा भी हो, चाहे आप प्लस लें चाहे माइनस लें, ये आपके ऊपर है। लेकिन आपने ये मान लिया, ये कंसीडर कर लिया -12 का -2। तो देखिए, एक में हमने ले लिया -12 और दूसरे वाले में ले लिया -2, और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। तो डिफरेंस की कंडीशन में माइनस होता है, और हमने दोनों इंटीजर्स को निगेटिव के फॉर्म में लिया है, निगेटिव इंटीजर्स के फॉर्म में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -12 यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस होगा तो ध्यान से देखिए, तो इस तरह से माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 12 में से 2 गया, बचेगा 10, और आंसर आपका निगेटिव में आएगा, क्योंकि इसमें से 12 और 2 में दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 12 की वैल्यू बड़ी है, इसलिए इसका साइन आप निगेटिव में लेना होगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि ये जो है -10 के इक्वल है। तो जब -10 के इक्वल है तो इसका जो पेयर होगा, इस वाले का जो पेयर्स होगा वो ये हो जाएगा। इस वाले का जो पेयर्स होगा 12 कामा -2, और ऊपर वाले का हो जाएगा -3 कामा -4। तो एक इसके अलावा और भी दूसरा नंबर हो सकता है जिसे हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें कंसीडर करने में आपका टाइम लगेगा। इसलिए मैं सिर्फ एक का ही शो करके दिखा रहा हूँ। इस टाइप के सवालों को ऐसे ही करना होगा, और कंसीडर करने पे ही आंसर ये निकलेगा।
सिर्फ आपको पेयर्स लेना है। अब यहाँ पे सी वाले में क्या पूछ रहा है, सम करने पे जीरो आना चाहिए। कंडीशन पे ध्यान देना है, सम करने पे जीरो आना चाहिए। सम मतलब प्लस। तो यहाँ पे मैंने मान लिया पेयर 3 -3, तो -3 लिया, +3 लिया, ये आपका जीरो आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोनों ही प्लस हैं। तो हम इसका पेयर्स क्या मान लेंगे, पेयर इसका क्या होगा, -3, 3। तो ऐसा नंबर्स लेना है सॉल्व करने पे रिजल्ट आपको ज़ीरो मिलना चाहिए। अगर हम पहले वाले को निगेटिव लिए दूसरे वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसके पीछे का रीज़न क्या होगा, यानी कि सम करने पे वो ज़ीरो हो जाए। तो माइनस प्लस करने पे ही वो ज़ीरो हो सकता है। तो यहाँ पे ये हो गया। इस तरीके से आपको करना है। तो इसका जो पेयर्स होगा -3, 3 हो जाएगा। अब आप कह सकते हो कि -3, 3 ही क्यों लें, दूसरा नंबर भी ले सकते हैं। तो आप ले सकते हो -5 + 5, तब भी ज़ीरो हो जाएगा। तो आप चाहो तो -5, 5 भी ले सकते हैं। इसी तरह से -6, 6 भी ले सकते हैं। तो कोई भी पेयर्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल पेयर निकालना है, सिर्फ सिंगल पेयर बनाना है, क्योंकि एक पेयर चाहिए हमें। तो -3, 3 लीजिए, या -5, 5 लीजिए, या -6, 6 लीजिए। इसी तरीके से डिफरेंस करने पे -10 आना चाहिए। तो पहला पेयर हमने -12, -2, ये तो कंसीडर करने पे है। इसी तरह से दूसरा जब कंसीडर करेंगे और उसको कैलकुलेट करने पे आंसर डिफरेंस करने पे -10 होना चाहिए, तो वो आपका पेयर होगा। यानी कि कंडीशन को सेटिस्फाइड जरूर करना चाहिए। अगर वो पेयर्स कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो उसको नहीं लेंगे। जो पेयर्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है उसको हम, वही आपका आंसर होगा। ये वाला पेयर जो था, इसको इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। अब इसी तरह से आप इसके अलावा और भी कोई इंटीजर्स लिया जा सकता है और आंसर आ सकता है। तो ये तो टाइम के अकॉर्डिंग है, जितना आप मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरीके से दूसरा वाला देख लेते हैं। इसमें तीन तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं दूसरे वाले में। यहाँ पे कंडीशन बोल रहा है राइट ए पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, मतलब एक ऐसा पेयर्स बनाना है जिसमें एक उनमें से कोई एक निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे एक ऐसा पेयर्स बनाना है निगेटिव इंटीजर्स का, यानी कि दो पेयर्स निगेटिव होने चाहिए, दोनों ही नंबर निगेटिव में होना चाहिए। और डिफरेंस करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। डिफरेंस करने पे क्या आना चाहिए, आंसर 8 आना चाहिए, वो भी प्लस में। अब ये सोच कंसीडर करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने कंसीडर के लिए पहले ही ये नंबर लिख लिया है, जिससे कि हमें यहाँ पे ज़्यादा सोचना ना पड़े। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से ही कंसीडर करके रखा हुआ है। तो मैंने मान लेते हैं -2 मान लेते हैं। अगर पहला निगेटिव लेते हैं, यहाँ पे निगेटिव इंटीजर्स देखो, कंडीशन में पहले बोल रहा है पेयर्स कैसा होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो दोनों ही नंबर निगेटिव में होना चाहिए। तो कौन सा नंबर लेना है ये तो कंसीडर पे ही डिपेंड करता है। और इक्वेशन को सेटिस्फाइड, यानी कि क्वेश्चन को सेटिस्फाइड भी करना चाहिए, तभी वो पेयर्स आपका वेरीफाई होगा। यहाँ पे -2 हो गया और दूसरे में -10 हो गया, और दोनों के बीच में डिफरेंस लगा दिया। अब देखिए, अगर ये कंडीशन -2 और -10 दोनों को लेने पर डिफरेंस कर रहे हैं, और डिफरेंस करने पे आंसर अगर 8 आता है, तो ये हम तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए वाले का। तो -2 माइनस माइनस हो गया +10। देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। देखिए यहाँ पे 10 में से 2 गया, 8 आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने पे 8 आया। अब यहाँ पे +8 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस प्लस करने पे माइनस तो हुआ, लेकिन यहाँ पे जिस नंबर की वैल्यू बड़ी होती है उसी नंबर का साइन लगाना पड़ता है। तो यानी कि 10 की वैल्यू बड़ी है, इसलिए 10 का साइन है प्लस, तो इसलिए प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसका पेयर्स क्या बना, इसका पेयर्स ये बना -2, -10। तो ये आप इसका हो गया। अब इसी तरीके से और भी इसका पेयर्स लिया जा सकता है, और आंसर कंडीशन को सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है। पेयर्स लेने के बाद वो जो नंबर्स होंगे वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, तो वो पेयर्स
उस वही पेयर्स इस कंडीशन का आंसर हो जाएगा। बी वाले का देखते हैं, राइट इन नेगेटिव इंटीजर्स। बी वाले में नेगेटिव इंटीजर्स लेना है और दूसरा एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है। हुज डिफरेंस इज -5, हुज डिफरेंस इज -5। अब देखना ये है कि बी वाले में हमको डिफरेंस तो लेने हैं, यानी सॉरी यहाँ पे सम करना है। सम करने पे -5 आना चाहिए। यहाँ पे सम करने पे क्या आना चाहिए? -5। कंसीडर करते हैं, -7 ले लेते पहले में और दूसरे में +2 ले लिया। इस तरह से सॉल्व किया। देखिए सम का मतलब दोनों के बीच में प्लस है, बाकी नेगेटिव और प्लस वो आपके कंसीडर पे डिपेंड करता है कौन सा नंबर आपने पॉजिटिव लिया कौन सा नेगेटिव लिया। वो कंडीशन के हिसाब से समझ में आ रहा है कि पहला मतलब कि उन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो इसलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करने पे माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? -5। अब देखिए यहाँ पे जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन लगाते हैं। तो यानी कि 7 की वैल्यू बड़ी है, इसलिए माइनस इसका 7 का ही लगेगा। आंसर -5 हो रहा है, इसलिए इसका पेयर्स क्या होगा? -7, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस करने की कंडीशन में था। अब राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स, अब की बार एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, दोनों को क्या करना है? डिफरेंस कर देना है। तो डिफरेंस की कंडीशन में ही हो रहा है यहाँ पे डिफरेंस। डिफरेंस की कंडीशन में -3 आना चाहिए। देखिए -2 लिया, तो जब -2 लिया तो क्या होगा? प्लस यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है, तो यहाँ पे 1 करेंगे। तो देखिए सॉल्व करना है, -2 ये -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा। तो रिजल्ट आपका क्या आ रहा है? -3 में चाहिए था, आंसर नेगेटिव में आ रहा है। और डिफरेंस करने पे ही आना चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर होगा -2, 1। ये हो गया। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन अगर क्वेश्चन होते हैं तो आपको इंटीजर्स जो होता है आपको कंसीडर करना होगा, और दी गई कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो वही उसका आंसर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।